हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कोड नंबर 503 को डिस्कस करेंगे। उसमें हम आज लेसन नंबर 33 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर हमारा लेसन प्लानिंग पे है। लेसन प्लानिंग क्या होती है, टीचर्स लेसन प्लानिंग क्या करते हैं और उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। डेफिनेटली लेसन प्लानिंग के एडवांटेजेस ही होते हैं, डिसएडवांटेजेस तो नहीं हो सकते। लेसन प्लानिंग टीचिंग में बहुत ही की रोल अदा करती है, उसके साथ स्टूडेंट्स की लर्निंग में बहुत की रोल अदा करते हैं। तो आज हम लेसन प्लानिंग को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लेसन प्लानिंग, के लेसन प्लानिंग होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। लेसन प्लानिंग इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर अ लेसन, मतलब लेसन के लिए एक फ्रेमवर्क, एक नमूना बनाते हैं, उसको हम लेसन प्लानिंग कहते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल दैट मेक्स बोथ द इंस्ट्रक्टर एंड द लर्नर फोकस ऑन द पर्पस ऑफ द लेसन एंड एनेबल लर्नर टू एफिशिएंटली मीट देयर गोल्स। इसमें मतलब एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स है जो कि इंस्ट्रक्टर, इसमें दोनों के लिए फ़ायदा होता है। एक तो इंस्ट्रक्टर के लिए होता है, इंस्ट्रक्टर मतलब जो गाइड करने वाला होता है, और जो एक लर्नर के लिए होता है कि लर्नर कैसे और किस हद तक उस पर फोकस करता है और अपने गोल को कैसे अचीव करता है। तो ये दोनों चीज़ें लेसन प्लानिंग में होती है। उसके बाद लेसन इज़ अ यूनिफाइड सेट ऑफ एक्टिविटी दैट फोकसेस ऑन वन टीचिंग ऑब्जेक्टिव एट अ टाइम। Lesson plans work as a map, show where you start, where you finish and route to take the get there। मतलब एक लेसन प्लान ये बनाते हैं कि आपने लेसन कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे उसका मिड आएगा और कहाँ वो फाइनल होगा। मतलब जब एक स्टूडेंट कोई भी एक्टिविटी शुरू करता है या एक टीचर क्लास में टीच करने की क्लास लेता है टीच करने के लिए, तो उस वक्त जो उसका जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि वो एक स्केड्यूल दे देता है, एक प्लान दे देता है कि आपने इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है और वीकेंड पे क्या करना है। तो ये होता है लेसन प्लान। तो लेसन प्लान डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं। कुछ टीचर्स का मेथड अलग होता है, कुछ टीचर्स का मेथड अलग होता है। तो ये डिफरेंट फ़िलासफ़ी होती है, डिफरेंट मतलब टूल्स होते हैं टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब एक टीचर है तो वो कुछ ट्रेन करना चाह रहा है, स्टूडेंट्स को गाइड करना चाह रहा है, तो डेफिनेटली वो इस मकसद के लिए एक प्लान सेट करेगा और डिफरेंट चीज़ें उसको मिलेंगी। वो एक रिटन प्लान देगा कि इस दिन आपने ये इंग्लिश का काम करना है, इस दिन आपने उर्दू का करना है, इस दिन आपने ये करना है, और उसके बाद आपने ये बताना है कि आप किस हद तक इसमें कामयाब हुए और किस हद तक इन चीज़ों में आपको सक्सेस मिली है। तो लेसन प्लान डिपेंड करता है टीचर्स पर कि टीचर्स कैसे लेसन प्लान सेट करते हैं, और लेसन प्लान से स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। लेसन प्लान में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। Planning is a sign of professionalism. Student can judge whether you are prepared or not. Planning is a way to help in the respect of your students. Planning gives प्लानिंग मतलब एक साइन होता है प्रोफेशनलिज्म का। जिस तरह कोई काम अच्छा करता है तो डेफिनेटली उसकी प्रोफेशनलिज्म में काफ़ी चीज़ें हेल्प करती हैं। मतलब प्रोफेशनलाइज टीचर, एक टीचिंग एक प्रोफेशन है, तो इसलिए वो चाहता है कि एक ऐसा प्लान सेट करे जो शो करे कि इसका टीचिंग स्टाइल अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जज की जाती हैं। मतलब स्टूडेंट ये जान सकते हैं कि वो उसको याद कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उसके अलावा एक ये वे भी है कि अगर आप रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लेसन प्लान बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग गिव यू अपॉर्चुनिटी टू टेलर योर मटेरियल एंड टीचिंग योर क्लास। मतलब ये प्लानिंग आपको टेलर या मटेरियल टीचिंग की फैसिलिटी फ्राहम करती है। हेल्प कंसिडरिंग योर टीचिंग सिचुएशन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स। और इस तरह
काफ़ी चीज़ें हेल्प करती हैं लेसन प्लान में। प्री लेसन प्लान मतलब पहले से लेसन प्लान जो करना। एज ए टीचर इट्स इम्पोर्टेंट प्रोवाइड स्टूडेंट विद लेसन दैट आर नॉट वेरी स्ट्रक्चर बट विच आर आल्सो इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल। Careful thought and preparation will help to achieve this. When thinking about an English lesson, it is useful to keep the following three elements in the mind. मतलब अगर टीचर चाह रहा है कि लेसन प्लान पहले हो तो उसके लिए माइंड में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए जो उसको एक अच्छा टीचर बनाती है। सबसे पहले एंगेज करना, मतवज्जो करना, उनको राज़ी करना कि कहना कि ये चीज़ ऐसे होगी जिस तरह गेटिंग द स्टूडेंट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट इन द क्लास इन द लैंग्वेज पॉइंट हेल्पफुल इंजॉय व्हाट दे आर डूइंग। मतलब स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एंगेज करना, पहले स्टूडेंट्स को उसकी राय देना, स्टडी करना, उसके बाद उसको स्टडी करना। कुड बी फोकस ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज सच एज ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन। मतलब उनको बताना कि हम इस चीज़ का लेसन प्लान बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ग्रामर हमारी अच्छी हो जाए, हम चाह रहे हैं वोकैबुलरी अच्छी हो जाए, हम चाह रहे हैं प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाए। तो ये स्टडी करना है आपने इस चीज़ पे एक्टिवेट। उसके बाद उनको मुतहर्रिक करना, उनको बताना कि ये चीज़ हमने करनी है और ये काफ़ी हेल्पफुल होगी, इसमें हमने मतलब कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। What do the student know already? If you are planning to introduce completely new language item, allow more time than if you are revising, extending a topic the class already familiar with this. What do the student need to know? Student को जानने की क्यों ज़रूरत है? If student studying for example, then you may need to focus on different skills and language than for a general English skill. मतलब अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम के हवाले से कोई तैयारी करना जा रहा है तो उस हवाले से उसको जानना चाहिए, उस हवाले से उसके बारे में उसको आइडिया होना चाहिए कि ये करने जा रहा है और ये चीज़ें उसके लिए इस हद तक हेल्पफुल होंगी। प्लानिंग ए लेसन फॉर 4 लेसन वी कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। लेसन के लिए 4 चीज़ें माइंड में रखनी है। एम्स एंड कंसेप्ट्स, मतलब आपका मकसद क्या है और कंसेप्ट्स क्या है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव क्लियर एंड रियलिस्टिक एम्स ऑफ lesson. One way to check this actually to write out what your objectives are. It is important to identify the concept of your target language. मतलब ये आइडेंटिफाई करना कि आपका टारगेट क्या है, बेसिकली आप किस लैंग्वेज को फोकस करने जा रहे हैं और कौन सी लैंग्वेज होगी। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा एंड मेकर सेंटेंसेस, मतलब आपका किस चीज़ पे आप लेसन प्लान करने जा रहे हैं, सेंटेंस उसके कैसे बनाएंगे और उसकी लैंग्वेज क्या होगी। स्टार्टिंग अ लेसन, मतलब उस लेसन को स्टार्ट कर लेना है, उसके बारे में आइडिया ले लेना है। प्रेजेंटिंग न्यू लैंग्वेज को प्रेजेंट करना है, न्यू लैंग्वेज के बारे में आइडिया देना है। उसके बाद कंट्रोल्ड प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह टीचर्स को डिफरेंट शेप में टेस्ट लेने चाहिए, ड्रिल्स एंड गैप फिल्स, स्टंट्स एंड कंप्लीशन, क्विज एंड टेस्ट, गेम्स, इंफॉर्मेशन सर्च, डिक्टेशन। मतलब ये डिफरेंट काइंड के टेस्ट हैं जो टीचर्स को क्लास में कंडक्ट करने चाहिए लेसन प्लान के मुताबिक। मतलब अगर आप ग्रामर पे फोकस कर रहे हैं, ग्रामर पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रामर के सेंटेंस बनाने आने चाहिए। उसके बाद क्विज़, अगर प्रेपोजिशन है तो क्विज़ का पता हो कि इसका क्विज़ कैसे सॉल्व करना है, उसका आंसर क्या होगा, तो उसके बारे में आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है। गेम्स होनी चाहिए और डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। फ्रीयर लेस कंट्रोल प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करना, लेस कंट्रोल जिस पे कंट्रोल नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करना। फिनिशिंग द लेसन, एंड पे डेफिनेटली लेसन को फिनिश करना है और उसके बारे में प्लानिंग होनी चाहिए। सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए लेसन प्लान के लिए। वो कहते हैं देयर इज नो सिंगल करेक्ट वे टू टीच इंग्लिश, देयर आर डिफरेंट थ्योरीज एंड हाउ स्टूडेंट लर्न, सो देयर डिफरेंट आइडियाज, सो व्हाट कैन एंड शुड बी done in the class. For example, there are some basic ideas which are common in modern communication methodology such as use of mother tongue को यूज़ करना, एलिसिटिंग। मदर टंग मतलब जब भी आप
किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी लैंग्वेज को हासिल करना चाह रहे हैं, ग्रिप हासिल करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी मदर टंग हेल्पफुल होती है। जिस तरह आप इंग्लिश, पार्टिकुलरली इंग्लिश की बात करें तो जब इंग्लिश के आप सेंटेंस बनाते हैं उसमें पहले आप मदर टंग का यूज़ करते हैं, उसके बाद आप दूसरी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो यूज़ ऑफ मदर टंग भी वेरी इम्पोर्टेंट है आपकी लैंग्वेज के लिए, आपके लेसन प्लान के लिए। एलिसेटिंग बाय ड्राइंग ऑन द बोर्ड और यूजिंग पिक्चर एलिसेट सच थिंग्स रूम मेथड्स एंड ट्रांसक्रिप्ट। मतलब ये भी जब आप लेसन प्लान करते हैं तो वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, तो उस पर वो चीज़ें आप शो करते हैं पिक्चर के थ्रू। तो ये भी लेसन प्लान का। बोर्ड वर्क मतलब बोर्ड पे लिखना, जो टीचर्स करते हैं बोर्ड पे कुछ राइटिंग, ड्रिलिंग, उनकी छांटी करना, न्यू वर्ड्स फ्रेज आना, प्रोनाउंसिएशन के बारे में लेसन प्लान होना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स को मुतवज्जो करें कि वो प्रैक्टिस करें। एक्सप्लोटिंग लिसनिंग एंड रीडिंग टेक्स्ट, स्टूडेंट को इंगेज करें कि वो एक्सप्लोटिंग लिसनिंग एंड रीडिंग टेक्स्ट को रीड करें, और इसके लिए उनको फॉलोइंग पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए। एस्टैब्लिश कॉन्टेक्स्ट, प्री टीच वोकैबुलरी, सेट क्वेश्चंस, प्ले टैप, चेक इन पेयर्स, ये सारी चीज़ें उनको माइंड में रखनी चाहिए। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट यूज़ करनी। फॉर मैनी ईयर द ब्लैक बोर्ड वाज द ओनली टीचिंग एम many teacher had. In today's technology world, there is a wide range of modern sources available. Many teachers technology provide variety in your lesson and make them more interesting. Technology can help to present idea in different ways, generate new activities, stimulate discussion. कहता है जी जो टेक्नोलॉजी है डिफरेंट पॉइंट व्यू से डिफरेंट होती है, तो इस लिहाज से टेक्नोलॉजी डिफरेंट होनी चाहिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होना चाहिए। कहते फॉलोइंग पॉइंट्स आर हेल्पफुल इन लेसन प्लानिंग। मतलब लेसन प्लानिंग के लिए फॉलोइंग पॉइंट्स की पॉइंट्स हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ये सारे सोर्सेज या टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं रिगार्डिंग लेसन प्लानिंग के लिए। ओवरहेड प्रोजेक्टर ये क्या होता है जी? इट इज़ स्मॉल नोटेबल मशीन, पोर्टेबल मशीन विच शाइन अ लाइट थ्रू अ शीट और ट्रांसमिट प्लस। मतलब ओवरहेड प्रोजेक्टर जिस तरह ये कंप्यूटर पे हम यूज़ करते हैं, तो उसकी हम वो तार अटैच कर देते हैं कंप्यूटर के साथ, तो जो हम कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं वो आपका जो कि जिस वो आपने स्क्रीन लगाई होती है, आप कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहे होते हैं और वो शो कर रहा होता है उस स्क्रीन पे बड़ा करके, मतलब बड़ी चीज़ें विजिबल हो रही होती हैं। उसके बाद ये लाइक वाइट ब्लैक बोर्ड होता है, बहुत बड़ा होता है, मतलब कोई भी चीज़ डिस्प्ले करने के लिए। टेप रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, मतलब टेप का रिकॉर्ड, मतलब टेप रिकॉर्डर, इसमें लैंग्वेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रेडियो का यूज़ कर सकते हैं। टीवी एंड वीडियो, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं इसमें लेसन प्लानिंग के लिए। कंप्यूटर एंड इंटरनेट डेफिनेटली आज के दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में दोनों ही की रोल अदा करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें लेसन प्लानिंग का हिस्सा है। मतलब आज के लेसन में हमने डिस्कस किया कि लेसन प्लानिंग कैसे की जाती है और लेसन प्लानिंग टीचिंग में क्यों ज़रूरी है और स्टूडेंट्स को उसको क्यों फॉलो करना चाहिए, उस पर क्यों फोकस करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। और उसके बाद लेसन प्लानिंग के लिए कौन कौन से सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए और टीचर्स को क्लासरूम में कौन कौन से सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, और डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में या क्लासरूम में कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से वेज कैन बी यूज्ड, कौन से मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं आपके लेसन प्लानिंग के लिए। तो लेसन प्लानिंग वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर टीचर्स, फॉर स्टूडेंट्स
ये यूज़ तो टीचर्स ही करते हैं, लेकिन ये इससे काफ़ी फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को। वो अच्छे खासे ख़ुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे खासे ख़ुद को मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छे खासे ख़ुद को अपग्रेड कर सकते हैं, अपर लेवल पे जा सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं इसमें। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए। इन चीज़ों का इस्तेमाल स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, और लेसन प्लानिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग फॉर टीचर्स को ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस रहे और स्टूडेंट इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें।